हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं एथिक्स। इससे पहले मैंने एसए और इन्वायरमेंट की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और आज एथिक्स क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मेरा प्रयास ये है कि मैं 2 मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूं, जो कि एथिक्स और एसए हैं। इसके अलावा मैंने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वायरमेंट को स्टार्ट कर दिया है पहले ही। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एथिक्स। एथिक्स क्या होता है? ये सोसाइटी द्वारा तय किया गया एक प्रकार का मानक होता है। किसके द्वारा तय किया गया? सोसाइटी के द्वारा सेट किया गया एक प्रकार का स्टैंडर्ड होता है, एक प्रकार का मानक होता है, जो ह्यूमन कंडक्ट को, मानवीय व्यवहार को क्या करता है, राइट या रॉन्ग बताता है कि मानव द्वारा किया गया ये कार्य जो है ये सही है या गलत है। ये कौन तय करता है? इथिक्स। और इथिक्स होता क्या है? सेट ऑफ स्टैंडर्ड होता है जो कि सोसाइटी द्वारा तय किया जाता है। ओके, इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि जो सामाजिक बुराइयां होती हैं वो इंडिविजुअल को करने से रोकी जाती हैं। ओके, कि मतलब सोसाइटी का प्रयास होता है कि कोई भी इंडिविजुअल सोशल इविल से खुद को बचाए। ओके, तो इंडिविजुअल के कंडक्ट पे, मतलब उनके कार्यों पे वो एक प्रकार का रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है। पूरी तरह से रोक नहीं देता है उसको कि आप ये ना करिए, लेकिन हाँ, उनमें कहीं न कहीं साइकोलॉजिकली एक प्रकार का प्रेशर बनाता है सोसाइटी कि आप ऐसा कार्य ना करिए। ओके, तो ये जो इथिक्स होता है वो सेट ऑफ स्टैंडर्ड होता है जो कि सोसाइटी द्वारा तय किया जाता है कि मानवीय जो कार्य हों वो सही हैं या गलत हैं। ओके, राइट है या रॉन्ग है। ओके, अभी हम एग्जांपल बताएंगे, उससे चीज़ें और क्लियर होंगी। जैसे कि हमारा एग्जांपल पहला है वो है इंटरकास्ट मैरिजेस। ओके, तो इंटरकास्ट मैरिजेस क्या होती है? सपोज करिए कि मेल या फिर फीमेल किसी पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन का है और दूसरा मेल या फीमेल किसी पर्टिकुलर कास्ट रिलीजन का है। दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, मीन्स वो सेम कास्ट या सेम रिलीजन के नहीं हैं। ओके, और शादी कर लेते हैं, इसको बोलते हैं इंटरकास्ट मैरिजेस। और वो एक पर्टिकुलर समाज है जिसमें इंटरकास्ट मैरिजेस जो है वो अलाउड नहीं है। तो मीन्स उस सोसाइटी के एथिक्स के अकॉर्डिंग अगर कोई इंटरकास्ट मैरिजेस करता है तो मतलब वो क्या कर रहा है? वो इथिकली रॉन्ग काम कर रहा है। वो नीति शास्त्र के अकॉर्डिंग, इथिक्स की हिंदी होती है नीति शास्त्र, वो नीति शास्त्र के अकॉर्डिंग वो गलत कार्य कर रहा है। ओके, तो ये पहला हमारा एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। दूसरा एग्जाम्पल सपोज करिए कोई नॉन वेजिटेरियन फैमिली है, सॉरी, कोई एक ऐसा समाज है जो नॉन वेजिटेरियन, जहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो नॉन वेजिटेरियन है। ओके, मीन्स वो नॉन वेज वगैरह सब खाते हैं। वो नॉन वेजिटेरियन सोसाइटी है और वहाँ पे सपोज करिए कि यहाँ पे 98% लोग ऐसे हैं जो ये नॉन वेजिटेरियन है और 2% लोग ऐसे हैं जो नॉन वेज वगैरह नहीं खाते हैं। तो मीन्स इस ओवरऑल सोसाइटी की जो इथिक्स बन गई है वो क्या बन गई है कि नॉन वेजिटेरियन जो है वो सही चीज़ है। तो ये इन लोगों को बुरा समझती होगी, इन लोगों को गलत समझती होगी, सोचती होगी कि भाई ये लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, ये हमारे लायक नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। मीन्स अगर ये नहीं खाते हैं तो इनकी इस सोसाइटी के साथ इथिक्स के अकॉर्डिंग ये लोग गलत कार्य कर रहे हैं, जबकि इस वाले सोसाइटी के अकॉर्डिंग ये लोग गलत काम कर रहे हैं। तो ये इस इंडिविजुअल सोसाइटी की इथिक्स कहती है कि नॉन वेजिटेरियन सही है, इस इंडिविजुअल सोसाइटी की इथिक्स कहती है कि नॉन वेजिटेरियन गलत चीज़ है। ओके, उसके अलावा क्या होती है कि जो इथिक्स होती है ना, नीति शास्त्र जो होती है वो समाज टू समाज वेरी करती है। यहाँ का समाज हो, कहीं और का समाज हो, मुस्लिम सोसाइटी का समाज हो, हिंदू रिलीजन का समाज हो, क्रिश्चियन रिलीजन का समाज हो। ओके, या कह सकते हैं आपकी सपोज करिए कि इंडिविजुअल इंडिया, ठीक है, इंडिया हमने इंडिया ले लिया, इंडिया ले लिया, उसके अलावा हमने ले लिया सपोज करिए आयरलैंड। कौन सी कंट्री ले ली? आयरलैंड और ब्रिटेन हमने ले लिया। ओके, तो इंडियन सोसाइटी में क्या है? होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी मतलब होता है सेम जेंडर में शादी करना, मतलब मेल से मेल की शादी करवा देना या फीमेल की फीमेल से शादी करवा देना। ठीक है, समलैंगिकता जिसको बोलते हैं। तो इंडियन सोसाइटी में अलाउ नहीं है। मीन्स इंडियन एथिक्स के अकॉर्डिंग होमोसेक्सुअलिटी क्या है? ये गलत चीज़ है। जबकि आयरलैंड और ब्रिटेन जैसी कंट्रीज़ के सोसाइटी के अकॉर्डिंग, उनकी सोसाइटी के एथिक्स के अकॉर्डिंग होमोसेक्सुअलिटी क्या है? सही चीज़ है। तो इनकी इथिक्स अलग है, इनकी इथिक्स अलग है। मीन्स क्या है कि सोसाइटी से सोसाइटी इथिक्स वेरी करती है। हर सोसाइटी के अपने सेट ऑफ स्टैंडर्ड जो होते हैं, सेट ऑफ मतलब सॉरी मानक जो होते हैं वो दूसरी सोसाइटी के सेट ऑफ स्टैंडर्ड से डिफर कर सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। ओके, हो सकता है कि यहाँ पे इंडिया में किसी पर्टिकुलर कोई मान लो रिचुअल्स है, कोई कार्य है, यहाँ की रहने वाली मुस्लिम सोसाइटी उसको फॉलो करती हो सकता है सेम एज इट इज़ सऊदी अरबिया की सोसाइटी वही फॉलो करती हो। तो सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं वो वेरी कर सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसमें मैं आपको सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। डिस्क्लेमर ये है कि कुछ इथिक्स से रिलेटेड कुछ
ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग हैं। बुक्स वगैरह में आप पढ़ेंगे तो बहुत हालत ख़राब हो जाएगी आपकी। तो हमारा सबसे बड़ा डिस्क्लेमर आपके साथ ये है कि अगर आप गर्मी के दिनों में पढ़ रहे हो बुक से, खासकर पर्टिकुलर पहले टाइम पे पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हो, तो अगर गर्मी के दिनों में पढ़ रहे हो तो डिस्क्लेमर आपके साथ ये है हमारा कि आप नींबू और पानी लेके बैठिएगा। ओके। अगर हो सके तो ग्लूकोज भी आप अरेंज रखिएगा, क्योंकि चक्कर आ सकता है आपको। और अगर आप ठंडी के दिनों में बैठ के पढ़ रहे हैं रज़ाई या कंबल में, तो उससे निकल कर बाहर पढ़िए, क्योंकि आपको पढ़ते पढ़ते एक पेज नींद आ जाएगी। ओके। और इतना कंफ्यूजिंग है ना कि समझ में नहीं आएगा, और नहीं बिलीव होता है तो आप क्या करिएगा, पढ़ के देख लीजिएगा। ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से ऐसे टर्म हैं जो एथिक्स के साथ क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है उनका, मतलब बिल्कुल मैच करते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा ओके पढ़ने में आपको। जिसमें से पहला है इथिक्स वर्सेस मोरलिटी, दूसरा है इथिक्स वर्सेस रिलीजन। इथिक्स की हिंदी होती है नीति शास्त्र, मोरलिटी की हिंदी होती है नैतिकता। इथिक्स वर्सेस रिलीजन, नीति शास्त्र वर्सेस धर्म। तीसरा है इथिक्स वर्सेस लॉ, नीति शास्त्र वर्सेस कानून। ओके। चौथा पॉइंट है इथिक्स वर्सेस क्या, वैल्यूज, नीति शास्त्र वर्सेस मूल्य। ओके। तो सबसे पहले इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे पहला वाला इथिक्स वर्सेस मोरलिटी। ओके। अब हम इसमें एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे और क्लियर हो जाएगा कि इथिक्स क्या होती है, मोरलिटी क्या होती है। ओके। इथिक्स हमने जैसे पीछे बताया था क्या कि ये सेट ऑफ स्टैंडर्ड होता है जो सोसाइटी द्वारा तय किया जाता है। सोसाइटी द्वारा तय किया गया एक प्रकार का मानक होता है जो किसी इंडिविजुअल के कंडक्ट को, उसके आचरण को, उसके व्यवहार को तय करता है कि इसने ये किया गया कार्य, इसके द्वारा किया गया कार्य सही है या फिर गलत है। ओके। वो होता है इथिक्स। मोरलिटी क्या होती है, मोरलिटी किसी इंडिविजुअल की पर्सनल सोच होती है, या कह सकते हो कि इंडिविजुअल की जो पर्सनल सोच होती है, या इंडिविजुअल का एक नज़रिया, देखने का नज़रिया, कोई पर्सनल इंसान किसी चीज़ को किस प्रकार से देख रहा है, वो उसकी पर्सनल मोरलिटी होती है। ओके। उसके अकॉर्डिंग में कोई चीज़ सही है या गलत है ये भी जज करता है, ये भी किसी के कंडक्ट को जज कर सकता है कि इस आदमी द्वारा या इस समाज द्वारा किया गया ये कार्य गलत है या नहीं गलत है। उस इंडिविजुअल या उस व्यक्तिगत इंसान की वो पर्सनल सोच है। जबकि इथिक्स क्या होती है, ये सोसाइटी एज ए होल, पूरी सोसाइटी की अपनी सोच होती है, समझिए। ओके। जबकि मोरलिटी क्या होती है, इंडिविजुअल नेचर की होती है, ये सोसाइटियल नेचर की होती है, ये सामाजिक स्तर के लेवल की होती है, ये व्यक्तिगत लेवल की होती है। ओके। ये भी सही और गलत को तय करती है, ये भी सही और गलत को तय करती है। ओके। तो हम इसमें एग्जांपल से बताएंगे, ज़्यादा क्लियर होगा आपको। जैसे हमने इसमें एग्जांपल लिया है ट्रिपल तलाक का, 3 तलाक का। ओके। चलिए इसको आपको हम समझाते हैं। सायरा बानो का नाम आपने सुना होगा, सायरा बानो। सायरा बानो के हस्बैंड ने इनको क्या किया, तलाक तलाक तलाक, 3 बार तलाक बोल के इनको तलाक दे दिया। ओके। इनकी लाइफ क्या हो गई, हेल हो गई बिल्कुल। इनकी लाइफ क्या हो गई, बिल्कुल हेल हो गई। ओके। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाई संविधान वगैरह पढ़ा था, या इनको कहीं जानकारी मिली, इन्होंने अपने फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का फ़ायदा उठाकर कहाँ पहुँची है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पहुँची, उसका दरवाज़ा इन्होंने खटखटाया। इनकी इंडिविजुअल जो मोरलिटी थी, इनके अकॉर्डिंग इनको लगा कि जो 3 तलाक है वो गलत चीज़ है, वो सही चीज़ नहीं है। ओके। तो ये इंडिविजुअल की सोच है, मीन्स इनके अकॉर्डिंग ये ट्रिपल तलाक को अपने हिसाब से जज कर रही हैं। इनको लग रहा है कि ट्रिपल तलाक जो है वो गलत चीज़ है, जबकि अभी तक सोसाइटी में क्या था, ये एक्सेप्टेड था। ट्रिपल तलाक क्या था, मुस्लिम सोसाइटी में एक्सेप्टेड था। तो ये मुस्लिम सोसाइटी की क्या थी, इथिक्स थी। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि देखिए हमारे हिसाब से 3 तलाक जो है वो भाई गलत चीज़ है। ओके। तो इन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 3 तलाक प्रथा को नल एंड वाइड घोषित कर दिया, मतलब बिल्कुल शून्य, गलत साबित कर दिया, इनवैलिड घोषित कर दिया। ओके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो ये इनवैलिड है, ये सही नहीं है। मुस्लिम सोसाइटी जो 3 तलाक अभी तक फॉलो करती चली आ रही है, अपनाती चली आ रही है, ये प्रैक्टिस सही नहीं है, ये गलत है। तो यहाँ पर सायरा बानो की इंडिविजुअल जो मोरलिटी थी, उनके अकॉर्डिंग इस सोसाइटी की जो इथिक्स थी वो गलत थी। ओके। तो इस प्रकार इस कानून को क्या किया गया, रद्द कर दिया गया। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो मोरालिटी होती है वो इथिक्स में चेंज हो सकती है, और इथिक्स जो होती है वो भी मोरालिटी में चेंज हो सकती है। कैसे, जैसे कि जो अभी तक कानून आने से पहले, ओके, कानून आने से पहले मुस्लिम समाज का जो इथिक्स था वो क्या था कि 3 तलाक सही है, जबकि इनकी मोरालिटी क्या कह रही है, 3 तलाक गलत है। ओके। अब जब ये क्या हो जाएगा, जब ये कानून बन गया तो 10 साल 20 साल 25 साल तक जब कानून चल जाएगा, तो आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी उनके समाज में 3 तलाक को क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो कहीं न कहीं जो इनकी पर्सनल सोच है कि 3 तलाक गलत चीज़ है, ये आने वाली पीढ़ी की जो इथिक्स होगी, उस समय का जो समाज होगा, ठीक है, उस समाज की क्या बन जाएगी, ये इथिक्स बन गई ना। ओके। और ऐसे ही कभी कभी क्या होता है कि इथिक्स
किसी समाज की एथिक्स जो होती है किसी इंडिविजुअल इंसान की क्या हो सकती है, मोरलिटी बन सकती है। जैसे क्या, जैसे मान लीजिए 90% कोई एक ऐसा सोसाइटी है, एक सोसाइटी ये है, इस सोसाइटी में 98% लोग ऐसे हैं जो नॉनवेज खाते हैं और 2% लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल आप ले लीजिए हॉस्टल। ओके, हमारे यहाँ कॉलेज में क्या था, मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। हमारे यहाँ कॉलेज में क्या था कि फर्स्ट ईयर में जब हम लोग पढ़ने गए थे तो फर्स्ट ईयर में 2 या 3 बच्चे ऐसे थे, ठीक है, मैं किसी रिलीजन का नाम नहीं लूँगा पर्टिकुलर। ओके, 2 या 3 बच्चे ऐसे थे जो नॉनवेज खाते थे उस रिलीजन के या उस मान लीजिए कास्ट के, ठीक है। लेकिन आते आते क्या हुआ, तो उस समय उनकी मोरालिटी थी कि हम नॉनवेज नहीं खाएंगे। ओके, जबकि मेजॉरिटी ऑफ द लोग क्या थे वहाँ खा रहे थे, ठीक। लेकिन उल्टा हो गया। ओके, कुछ दिन बाद क्या हुआ कि जो बच्चे नहीं खाते थे वो सब सारे सारे खाने लगे। ओके, ये आपको कहीं ना कहीं समझाने का सबसे अच्छा तरीका है कि मोरालिटी एथिक्स में चेंज हो सकती है और एथिक्स जो है मोरालिटी में चेंज हो सकती है। ओके, नेक्स्ट हमारा है सती सिस्टम। इसी का एग्जांपल है सती सिस्टम। जैसे सती सिस्टम में क्या था कि भाई सती सिस्टम में ये होता था कि खासकर ये राजपूत समाज जो था, राजपूत समाज जो था उसमें प्रैक्टिस किया जाता था। इसमें बिलीफ ऐसा था कि अगर हस्बैंड की डेथ हो गई, हस्बैंड अगर युद्ध में मारे गए, तो पत्नी को जो है इनके साथ जो है सती हो जाना चाहिए। पत्नी को जीने का अधिकार नहीं है, पत्नी को भी अपनी जो है जान दे देनी चाहिए, ऐसा कुछ था इसमें, ठीक है। लेकिन राजा राम मोहन राय आते हैं। कौन आता है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की इंडिविजुअल जो सोच थी, मीन्स इनकी जो मोरालिटी थी, इनके अकॉर्डिंग क्या था, सती प्रथा गलत चीज़ थी। इन्हें लगा कि सती प्रथा सही चीज़ नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, ये उस समय के गवर्नर थे, ब्रिटिश शासन चल रहा था उस समय। तो उस समय के जो गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये विलियम बेंटिंग से मिलते हैं और इनसे कहते हैं कि भाई इसके लिए कोई कानून वगैरह बनाया जाए। क्योंकि जो सती प्रथा है ना, इसमें क्या होता है कि हस्बैंड के डेथ हो जाने पर महिलाएं भी खुद को सती साबित कर, सती जो है कर लेती हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि महिलाओं को अधिकार नहीं है, अगर पति की डेथ हो गई तो महिलाओं को जीने का अधिकार नहीं है। ओके, तो क्या होता है कि इनके प्रयासों से इसके लिए कानून लाया जाता है और सती प्रथा को क्या किया जाता है, एबॉलिश कर दिया जाता है। ओके, तो इस इंडिविजुअल राजा राम मोहन राय की पर्सनल जो मोरालिटी थी, इस समय की जो सोसाइटी, इस समय सोसाइटी की जो इथिक्स थे, इस पर क्या हुई, हावी पड़ गई। ओके, और अब देखिए आप, यहाँ भी मोरालिटी क्या हुई, इथिक्स में चेंज हुई। कैसे, ये जो है लगभग 1828 के आसपास की बात है जब सती सिस्टम को खत्म किया गया था। अब आज कंपैरिजन कर लीजिए कि राजा राम मोहन राय ने उसी समय कहा था कि सती सिस्टम सही चीज़ नहीं है, ठीक है। और तत्कालीन समाज जो इस समय चल रहा है, इस समय की सोसाइटी में क्या है, इस समय की सोसाइटी में भी सती सिस्टम को सही नहीं माना जाता है। इसका मतलब उस समय की उनकी मॉरलिटी और प्रेजेंट टाइम सोसाइटी की जो इथिक्स है उसमें चेंज हुआ ना, इनकी मॉरलिटी सोसाइटी की इथिक्स में चेंज हो गई ना। हाँ, तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इथिक्स वर्सेज रिलीजन। ओके, अब देखिए इथिक्स और रिलीजन क्या होता है। ओके, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले तो भाई जिनका रिलीजियस बिलीफ जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, वो कृपया अपने दिल और दिमाग दोनों को ऑन रखें, ठीक है। दोनों में से किसी एक को ऑन करिएगा, दिल भी ऑन करिएगा और दिमाग भी, क्योंकि दिल पे चोट लग सकती है लेकिन दिमाग हो सकता है उसको रिकवर कर दे। ओके, तो थोड़ा अपना तर्क वितर्क मत करिएगा और दिमाग को ऑन रखिएगा, दिल को थोड़ा कम। ओके, क्योंकि कुछ हो सकता है ऐसी हमारी बातें आपको हार्ड कर जाए। तो रिलीजन क्या होता है, रिलीजन बेसिकली सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं या कोड ऑफ कंडक्ट होता है। ओके, सेट ऑफ वैल्यूज़ मतलब ये होता है कि जैसे कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन में कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिसको फॉलो करने के लिए आपसे बताया जाता है। ओके, कि आपको चोरी नहीं करनी है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको जजिया देना है, आपको ज़कात देना है, आपको रोज़ा रखना है, आपको नमाज़ पढ़ना है, आपको पूजा करना है, आपको पाठ करना है, आपको जो है दर्शन करने जाना है, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। तो कहीं न कहीं ये भी वैल्यूज़ ही हैं। ओके, जैसे इस्लाम रिलीजन में क्या क्या है वैल्यूज़, 5 फाउंडेशनल प्रिंसिपल हैं जिसमें इस्लाम धर्म की नींव समझ लीजिए है। इसमें 5 चीज़ें होती हैं, रोज़ा रखिए आप, नमाज़ प्रैक्टिस करिए, ज़कात है, शहादा है, हज है, ठीक है। ये सब चीज़ें इसकी फाउंडेशनल है, कहीं न कहीं सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं। इथिक्स क्या है, इथिक्स भी हमने बताया था सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं। ओके, और उसके अलावा ये डायनेमिक नेचर की होती है। जो इथिक्स होती है ये, इसमें गतिशीलता ज़्यादा होती है, इसमें प्रगतिशीलता ज़्यादा होती है। मीन्स ये वेरी करती रहती है, ये चेंज जल्दी जल्दी होती रहती है, ये सोसाइटी से सोसाइटी वेरी करती है, ठीक है। रिलीजन में क्या होता है, रिलीजन की जो सब वैल्यूज़ होती है ना, ये ड्राइव कहाँ से होती हैं, ये आती कहाँ से हैं। ये ज़्यादातर इनका चांस होता है आने का कि रिलीजन की जो हॉली बुक्स होती है ना, पवित्र ग्रंथें होती हैं, जैसे कि कुरान हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, वेद हो गया, पुराण हो गया, ठीक है, भगवत गीता हो गया। इन सब से इन वैल्यूज़ को डेरिवेशन होता है, समझिए, यहीं से ड्राइव होती हैं। तो इसलिए इन वैल्यूज़ में चेंज होना बहुत मुश्किल होता है, जल्दी चेंज नहीं होती है। इनमें प्रगतिशीलता या प्रोग्रेसिवनेस बहुत कम पाई जाती है, ठीक है।
रिलीजन वाले फैक्टर में। इथिक्स में क्या होती है, इथिक्स में जो है चेंज होती रहती है। जैसे एग्जांपल हो सकता है इंडिया में अभी समलैंगिकता को अलाउड नहीं किया गया मान लीजिए, तो आने वाले समय में समलैंगिकता को जो है अलाउड कर लिया जाएगा। तमाम ऐसी चीज़ें हैं, जैसे सती प्रथा पहले के समाज में अलाउड नहीं था, लेकिन देखिए सॉरी सती सिस्टम पहले के समाज में अलाउड था, आज के समाज में जो है सती सिस्टम को अलाउड नहीं किया गया है। अभी 2-3 साल पहले ट्रिपल तलाक को जो है अलाउड था, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दे दिया है, कानून बना दिया है, तो हो सकता है आने वाली पीढ़ियाँ ट्रिपल तलाक को कानून को जो है सही ना माने। ओके, तो इसमें प्रगतिशीलता ज़्यादा पाई जाती है। सेट ऑफ वैल्यूज़ ये भी होती हैं। एक चीज़ और बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ये जो रिलीजन वाला वैल्यूज़ होता है ना, ये पर्टिकुलर किसी रिलीजन से ड्राइव होती हैं। ठीक है, सपोज करिए एक ऐसा समाज है जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी लोग ज़्यादा रह रहे हैं, तो जो समाज होगा वो जायज़ सी बातें उसकी जो हॉली टेक्स्ट है कुरान शरीफ, उसी से उसकी ज़्यादातर वैल्यूज ड्राइव होंगी। ओके, लेकिन एक ऐसा समाज है जिसमें मल्टीपल रिलीजन के लोग रह रहे हैं। ओके, जैसे कि हिंदू भी रह रहा है, इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स भी रह रहे हैं, क्रिश्चियंस भी रह रहे हैं, जैन रह रहे हैं, बौद्ध रह रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या होगा कि सारे धर्म के फॉलोअर्स अपने अपने ग्रंथों से, अपने अपने टेक्स्ट से कुछ वैल्यूज़ को ड्राइव करेंगे और उस सोसाइटी की ओवरऑल जो वैल्यूज़ होगी वो मिक्सअप हो जाएगी। ठीक है, उस सोसाइटी की ओवरऑल जो वैल्यूज़ होंगी वो मिक्सअप हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि इसमें वैल्यूज़ के समन्वय होने का या शामिल होने का चांस ज़्यादा होता है। इसमें लिमिटेड वैल्यूज़ होती हैं, इसमें मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है इथिक्स वर्सेस लॉ। ओके, नीति शास्त्र वर्सेस कानून। इसमें देखिए क्या होता है कि जैसे बहुत लंबे समय तक कोई चीज़ जो है जब समाज में लोगों को लगने लगता है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही नहीं है, तो उस पर क्या होता है, वही इथिक्स आगे चलकर क्या हो जाता है, कानून में चेंज हो जाता है। जैसे पहले स्टार्टिंग में क्या होता था, लोग अपने लड़के की शादी करते थे, तो उसमें क्या होता था, दहेज वगैरह देने का सिस्टम था। लेकिन लंबे समय के बाद एक ऐसा समाज भी था, हालांकि दहेज प्रथा अभी भी हालांकि दहेज जो है प्रणाली अभी भी जो है विद्यमान है, जो सच्चाई है। ठीक है, लेकिन समाज का एक ऐसा तबका था जो पहले भी विरोध करता था और अभी भी विरोध करता है। ओके, तो उस समाज के तबके ने जो उस समय के डाउरी सिस्टम को कहीं ना कहीं विरोध कर रहा था, वो क्या किया होगा, वो जाके भाई उसने कहा कि इसके लिए कोई कानून बनाया जाए, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की होगी। ठीक है, ओके, एप्लीकेशन वगैरह पड़े होंगे कि इसके लिए कोई कानून लाया जाए, आवाज़ उसमें रेज की गई। ओके, तो जब उस समाज ने कहा कि जब समाज ने कहा कि डाउरी सिस्टम जो है सही नहीं है, तो उसके लिए कानून लाया गया। ठीक है, 1961 का डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया है, डाउरी को रोकने का एक्ट आया है। ठीक है, तो यही इथिक्स, जब लंबे समय तक समाज का कोई एक तबका किसी चीज़ को या किसी पद्धति को या किसी सिस्टम को गलत मानता है, आगे चलकर वही इथिक्स कानून में चेंज हो जाता है। ओके, और उस कानून को आपको मानना होता है। ओके, तो देखिए इथिक्स भी जो है लॉ में चेंज हो जाती है और लॉ भी इथिक्स में चेंज हो जाती है। जैसे एग्जांपल ट्रिपल तलाक हम बार बार क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक करंट में था, और आपको इथिक्स में ऐसे ही आपको एग्जांपल देने हैं जो कि करंट से रिलेट कर रहे होते हैं। इथिक्स में ओवरऑल जो खेल है वो कहीं ना कहीं किसका है, जो है एग्जांपल का ही। आप बेहतर एग्जांपल दीजिए, आप लाइव एग्जांपल दीजिए। ओके, जितना बेहतर आप एग्जांपल देंगे उतने अच्छे नंबर आप इसमें फेच करेंगे, गेन करेंगे। ओके, तो जैसे देखिए अब इस बार क्या हुआ, देखिए पहले लॉ इथिक्स में चेंज होगी कैसे। देखिए ट्रिपल तलाक अभी तक सोसाइटी जो है वो मान नहीं रही थी, जो मुस्लिम समाज था वो मान नहीं रहा था, उसे लग रहा था कि भाई 3 तलाक जो है वो सही है, गलत नहीं है। जबकि पाकिस्तान जैसे कट्टर देशों में 3 तलाक को बहुत पहले से बैन कर दिया गया है। इंडोनेशिया जैसी जो है इस्लामिक कंट्री में ट्रिपल तलाक को बहुत पहले से बैन कर दिया गया है। ओके, इंडिया में केवल यहाँ पे, जबकि मुस्लिम यहाँ मेजॉरिटी में नहीं है। ओके, यहाँ पे ये चीज़ें प्रिवेल अभी भी कर रही थी। तो जो कानून है, अब इसके लिए कानून बना दिया गया, ट्रिपल तलाक को रोकने के लिए कानून। अब ये कानून जब अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा ना, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए इथिक्स बन जाएगा। समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि ये पीढ़ियाँ ट्रिपल तलाक को गलत मानने लगेंगी, कानून आ गया है, अब आने वाली पीढ़ियाँ इसको जब गलत मानने लगेंगी तो वही उस समाज का इथिक्स बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉ किस में चेंज हो जाएगा, इथिक्स में। ओके, और डाउरी वाला हमने एग्जाम्पल दिया, इसमें इथिक्स किस में चेंज हुआ था, लॉ में। ओके, नेक्स्ट आप देखिए इथिक्स वर्सेस वैल्यूज़। इथिक्स वर्सेस वैल्यूज़ में क्या है कि इथिक्स क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, जबकि जो वैल्यूज़ होती हैं वो बिलीफ सिस्टम होता है, किसी इंडिविजुअल की पर्सनल बिलीफ क्या होती है, किसी चीज़ में क्या विश्वास करता है, वो उसकी वैल्यूज़ होती हैं। और जो इथिक्स होती हैं वो सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, ये मल्टीपल सोर्सेस से ड्राइव होती हैं। ठीक है, उसके लिए आप हो सकता है आप धार्मिक कोई किताब पढ़ रहे हैं, वहाँ से आपकी वैल्यू ड्राइव हो रही हो। ठीक है, मतलब वैल्यूज़ कहाँ कहाँ ड्राइव होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए हमने यहाँ बता दिया, जैसे वैल्यूज़ कहाँ कहाँ से आती हैं आपको। जैसे मान लीजिए आपके फैमिली मेम्बर से, ठीक है, पीयर ग्रुप, आपका जो फ्रेंड सर्किल है, वहाँ से आप कुछ वैल्यू गेन कर रहे हैं। पता चला ड्रिंक नहीं करते, ड्रिंक करना शुरू कर दिया आपने,
सिगरेट कभी आपने पिया ही नहीं था, देखा ही नहीं था, और सिगरेट पीना शुरू कर दिया आपने। ओके, तो ये वैल्यू ड्राइव हो रही कहाँ से? आपके फ्रेंड से, आपकी फैमिली से। अब फैमिली में क्या सिखाया गया आपको? कट्टरता। ठीक है, कट्टरता सिखा दी गई मान लीजिए आपको कि भाई देखिए अगर वो ऐसा है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट, ठीक है, इस रिलीजन का, इस धर्म का, इस कास्ट का, इस जाति का, ये सब चीज़ें कहाँ सिखाई जाती हैं? फैमिली इसका सबसे पहला स्रोत होता है। अगर आपकी फैमिली इन सब चीज़ों को आपके माइंड में नहीं डालेगी तो समाज में आप बाद में जाते हैं, पहले आप अपनी फैमिली में रहते हैं। ओके, तो वैल्यूज़ आपकी कहाँ कहाँ ड्राइव होंगी? आपकी अपनी पर्सनल फैमिली से, आपकी एजुकेशन सिस्टम जो है, स्कूलिंग जो आपकी हो रही है, आपका जो पीयर ग्रुप है, ठीक है, आप कौन किस प्रकार की मास मीडिया चैनल, ठीक है, यूट्यूब चैनल, ठीक है, सोशल मीडिया, फेसबुक, न्यूज़ चैनल, आप किन किन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपके टच में हैं, आपकी वैल्यू कहीं न कहीं वही ड्राइव करती हैं। हो सकता है आप किसी चीज़, आपकी वैल्यू कुछ और नहीं थी, जैसे आप सपोज़ करिए आप गाली नहीं देते थे पहले, लेकिन क्या हुआ कि आपका कोई कुछ ऐसा हुआ कि आप गाली देना स्टार्ट कर दिए, मतलब आपकी वैल्यूज़ में पहले ये नहीं था। ओके, तो कहीं न कहीं वैल्यूज़ को ड्राइव करने में ये सब चीज़ें आपके लिए जो है शामिल होती हैं। आपका एजुकेशन सिस्टम, आपका पीयर ग्रुप, आपकी फैमिली, फ्रेंड, ठीक है, एल्डर्स आपके, आपके बड़े। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। आज हम यहीं तक रखेंगे इसको, ये हमारा ख़त्म हो गया। तो हमने प्रयास किया है कि आज हमने एथिक्स का जो है इंट्रोडक्शन दे दिया है, एथिक्स क्या होता है, ठीक है, एथिक्स में जो कॉन्फ्लिक्टिंग टर्म्स हैं वो हमने देख लिया है, जैसे कि एथिक्स वर्सेस रिलीजन, एथिक्स वर्सेस लॉ, एथिक्स वर्सेस वैल्यूज़, सेट ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, ये सब देखा है। और उसके अलावा हमने एथिक्स को बताया था कि एथिक्स होता क्या है ना, एथिक्स सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड्स होता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है लोगों पर, उसके अलावा ये ह्यूमन कंडक्ट को जज करता है कि वो राइट या रॉन्ग काम कर रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें हमने देखा है। नेक्स्ट क्लास में इसके हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, हमारी क्लासेस आती रहेंगी और आप देखते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।